हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एल्कोहल टॉपिक से ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट, इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे कि अल्कोहल है किस क्या, उसमें उसके टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक से आएंगे, उसके आयुपैक से क्वेश्चंस आएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से क्वेश्चंस आएंगे, या फिर उसका यूज क्या है। ठीक है, यूज में बहुत सारा हो गया, जैसे आपका कौन सा अल्कोहल वाइन फॉर्मेशन में यूज होता है, या कौन सा अल्कोहल जो होता है मिथाइलेटेड स्पिरिट में प्रेजेंट होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे उन सभी टॉपिकों के बारे में जो अल्कोहल से रिलेटेड है और उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि अल्कोहल है क्या, और इस वीडियो में सिर्फ डिस्कशन करेंगे अल्कोहल के ऑब्जेक्टिव टॉपिकों से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे अल्कोहल है क्या। तो अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है R बॉन्ड OH। ठीक है, या यूँ कह ले तो क्या होता है CnH2n+1 बॉन्ड OH। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि अल्कोहल का फॉर्मूला आपसे पूछ देगा और ऑप्शन में इस तरीके से लिखा हुआ होगा CnH2n+2O। ठीक है, तो ये ऑप्शन बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, ये ऑप्शन सही है। अल्कोहल का फॉर्मूला जो है यहाँ देखिए CnH2n+1 OH है, तो इस H को अगर इसमें ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा, O हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि अल्कोहल के टाइप्स क्या होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो आपका सेकेंड पूछ सकता है, ये तो फॉर्मूला हो गया फर्स्ट। सेकेंड आपसे पूछ सकता है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको बता दें कि प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ठीक है, इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल, जिसको द्वितीयक अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है R2 CH बॉन्ड OH। ठीक है, इसी तरह से टर्शियरी अल्कोहल भी होता है, तृतीयक अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है R3C बॉन्ड OH। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई फॉर्मूला ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, फॉर्मूला ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है। तो ये सब देखेंगे, ऑप्शन में आप क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे। फिर क्वेश्चन आएंगे, OH ग्रुप के बेस पे अल्कोहल को डिवाइड किया गया है मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक पे। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, हम डिस्कशन करें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आ सकता है भाई कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको बता दें कि हाइड्रिक जो होता है वो OH के नंबर के बेस पे डिवाइड किया जाता है। OH नंबर जितना होता है उसी के बेस पे डिवाइड किया जाता है। तो मोनोहाइड्रिक, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CH3OH या फिर C2H5OH। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन कितना भी हो, OH 1 होना चाहिए। OH कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वही अगर बात करें डाईहाइड्रिक अल्कोहल का, तो डाई का मतलब हो गया इसमें 2 OH होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये COH, ये है डाईहाइड्रिक का फॉर्मूला। ठीक है, और अगर ट्राईहाइड्रिक की बात करें, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें 3 कार्बन और क्या हो जाएगा OH। तो ये ट्राईहाइड्रिक है, ये हो जाएगा CH2CH2, ये ट्राईहाइड्रिक है। ठीक है, याद रखिएगा मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक का फॉर्मूला जैसे 1 कार्बन पर मोर देन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं हो सकता। यानी अगर ऑप्शंस में इस तरह के लिखे हुए होंगे आपको डाइवर्ट करने के लिए, मोनो तो ठीक है, डाईहाइड्रिक के कंडीशन में इस तरीके से लिखा हुआ होगा, तो डाईहाइड्रिक ये फॉर्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि 1 कार्बन पर मोर देन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप स्टेबल नहीं होता। ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिमिलर ट्राईहाइड्रिक का ये फॉर्मूला नहीं हो सकता, ये फॉर्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं कि ट्राईहाइड्रिक का फॉर्मूला क्या होगा।
तो आपको ध्यान रखना है कि ट्राईहाइड्रिक के फॉर्मूला के लिए 3 कार्बन पर कितना OH होना चाहिए, 3 OH होना चाहिए। डाई में 2 कार्बन पर 2 OH होना चाहिए। मोनो में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन पर एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। तो ये हो गया टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आना। फिर आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल से रिलेटेड, ठीक है। तो आइसोमर्स आपको बता दें कि जनरली होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेंज कर करके आइसोमर्स बनता है। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है C4H9OH के कितने आइसोमर्स होंगे, यानी C4H9OH के कितने आइसोमर्स होंगे, हाउ मैनी आइसोमर्स ऑफ C4H9OH, कितने आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में यही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। आइसोमर्स यानी एल्कोहलिक आइसोमर का यहाँ मतलब है। तो ऑप्शन में आपका लिखा होगा क्या लिखा होगा 2, 3 और ऐसे लिखा होगा 4, ठीक है। तो आपको बता दें कि इसका एल्कोहलिक जो आइसोमर है वो कितना होगा, 4 होगा। वो कैसे, इसको भी देख लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ये देखिए C4H9 है तो आप एक ये वाला फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है। फिर OH को चेंज कर करके आप डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाओगे। इसको कहते हैं ब्यूटेन 1 और इसको कहते हैं ब्यूटेन 2 ऑल। और फिर आप OH को कहीं भी चेंज करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कार्बन को ब्रेक करोगे तो ये देखो, ये फर्स्ट से थर्ड बना और सेकंड से फोर्थ नंबर बन जाएगा एक ये वाला। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा जाएगा आपसे C4H9OH, तो कितना होंगे, 4। क्लियर है। या फिर इसके जगह पर हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए C3H7OH प्रोपेनॉल का। तो एक ये क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, फंक्शनल आइसोमर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन होता है, ये पूछा जाएगा। फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन होगा, क्रियात्मक समावयवी। हिंदी में क्या बोलते हैं, एल्कोहल का क्रियात्मक समावयवी। एल्कोहल का क्रियात्मक समावयवी। तो एल्कोहल का क्रियात्मक समावयवी कौन होता है, आंसर आपका होगा ईथर। आंसर क्या होगा, ईथर, क्योंकि दोनों में कॉमन जो है वो O ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। ये तो हो गया आइसोमेरिज्म से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आपका आ सकता है एल्कोहल के आयुपैक से रिलेटेड। तो एल्कोहल का आयुपैक में कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्ट्रक्चर दे देगा बनाने के लिए, या तो हो सकता है कॉमन नेमिंग दे दे और क्या पूछेगा उसका आयुपैक। वो कैसे, थोड़ा इसको देख लेते हैं। जैसे हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, क्या भाई, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल का आपको क्या बताना है, आयुपैक बताना है। ऐसे आइसोब्यूटाइल एल्कोहल का आयुपैक, आयुपैक ऑफ आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। तो आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये देखो, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल और एल्कोहल के लिए क्या लगा देंगे, OH। तो अगर हम इसका आयुपैक करें तो इसका आयुपैक आप क्या लिखोगे, 2 मिथाइल, क्या लिखोगे, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन टू आयुपैक से क्वेश्चन आता है, आयुपैक टू कॉमन से क्वेश्चन आएगा। या इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल का आयुपैक बताइए। क्या क्या बताइए, आयुपैक बताइए। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, आयुपैक ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो आपको क्या करना है, इसका आयुपैक बताना है। वहाँ ऑप्शन में बहुत सारे लिखे होंगे। तो टर्शियरी ब्यूटाइल का मतलब हो गया कि इस तरीके का ब्यूटाइल होगा, इस तरीके का टर्शियरी इसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या लगा होगा, OH। दैट कंडीशन आप क्या करोगे, पेरेंट चाइना से सेलेक्ट करोगे और इसका आयुपैक क्या हो जाएगा, इसका आयुपैक हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या हो जाएगा, 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे किससे रिलेटेड,
आयुपैक से रिलेटेड कॉमन का आयुपैक में कन्वर्सेशन, आयुपैक का कॉमन में कन्वर्सेशन, ऐसे क्वेश्चन आएगा। फिर आपका आ सकता है एल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टी से, केमिकल प्रॉपर्टी से। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन ये आएगा कि भाई एल्कोहल में कोई एक एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा, कितना नंबर था ये, 7 8, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी एक मेंबर का फिजिकल स्टेट पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ब्यूटेनॉल का फिजिकल स्टेट बताइए, ब्यूटेनॉल का क्या बताइए, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट ऑफ ब्यूटेनॉल क्या होगा। तो आपको हम बता चुके हैं इसके बारे में ट्रिक, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ट्रिक बताए थे कि जो लोअर मेंबर होते हैं 1 2 कार्बन 3 कार्बन, ये जनरली किस फॉर्म में होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं। उसके बाद 3 4 से लेकर 15 तक जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और 15 से ऊपर अपर जितना भी होता है वो मोम जैसा ठोस होता है, वैक्सी सॉलिड होता है। तो अगर इस ट्रिक पे नज़र डालें तो एल्कोहल में अगर ब्यूटेनॉल का फिजिकल स्टेट की बात करें तो ब्यूटेनॉल का फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। कोई एक मेंबर का पूछ सकता है, मिथेनॉल का पूछ सकता है, या हो सकता है आपसे ये एरोमेटिक एल्कोहल जिसको फिनॉल कहते हैं उससे रिलेटेड पूछ सकता है। तो एरोमेटिक एल्कोहल में C6 से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स वो क्या होगा, जनरली लिक्विड ही होगा। फिर आपसे पूछेगा फिजिकल प्रॉपर्टी से बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्कोहल वाटर में सोलूबल होता है तो क्यों। तो आपको बता दें, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा एल्कोहल्स आर वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, वाई, एल्कोहल वाटर सोल्यूबल होता है क्यों। तो आपको बता दें कि एल्कोहल का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड OH, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप में प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आंसर है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो होता है एल्कोहल वाटर में सोल्यूबल होगा। ठीक है, इसमें कुछ और क्वेश्चन में चेंज हो सकता है। चेंज क्या हो सकता है, जो लोअर मेंबर है, लोअर मेंबर का मतलब हो गया C1 से लेके C5 तक, या C5 से कम ही होगा, यही होगा वाटर सोल्यूबल, क्या होगा, वाटर सोल्यूबल। लेकिन अगर बात करें C6 का, C7 का, यानी हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, तो ये सब जो होगा वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा वाटर का सोल्यूबिलिटी घटता जाता है। तो लोअर मेंबर जो होगा वाटर सोल्यूबल होगा, वो भी किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो वाटर सोल्यूबिलिटी से भी क्वेश्चन आ सकता है एल्कोहल से। फिर हम बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी से, केमिकल प्रॉपर्टी से कि एल्कोहल क्या क्या रिएक्ट करता है, क्या बना सकता है। तो देखो एक केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्कोहल रिलीज डॉट 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 गैस आफ्टर द एक्शन ऑफ सोडियम, यानी एल्कोहल जो है सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस जो है रिलीज करता है। तो आप देख लो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, जिसको क्या बोलते हैं H2। क्यों, क्योंकि एल्कोहल का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड OH, और जैसे ही ये सोडियम से रिएक्ट करता है तो ये पॉजिटिव है, यहाँ से क्या रिलीज करेगा, H रिलीज करेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा RONA, और रिलीज क्या होगा, H2 गैस रिलीज होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट हैपन व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ एल्कोहल। तो सोडियम अगर एल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा। और गैस की बात करें तो कौन सा गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं पिछले कुछ सालों से पूछे गए क्वेश्चन बैंक में से कलेक्ट किए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, एल्कोहल जो है बनता कौन से कंपाउंड से है और कैसे बनता है। तो आपको बता दें कि वैसे तो बहुत सारा मेथड एल्कोहल बनाने का, लेकिन एक मेथड है इंडस्ट्रियल जिसमें बनता है एल्कोहल, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, किण्वन।
यानी आपसे पूछेगा कि इंडस्ट्री लेवल पे एल्कोहल किस मेथड से बनता है, तो कौन आएगा, फर्मेंटेशन। यानी इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ एल्कोहल या प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की औद्योगिक विधि, तो उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, किण्वन, किण्वन। ठीक है, इस मेथड में होता क्या है, ये देखो कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट का यूज होगा तो उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसको रिएक्ट करते हैं वाटर से तो ये कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर एक बायो कैटलिस्ट होगा जिसका नाम है इन्वर्टेज, उसको बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स कर देते हैं और फिर ये जो ग्लूकोज है, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल में, और क्या रिलीज होता है, CO2 गैस। तो आपसे पूछेगा कि एल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा है, फर्मेंटेशन। कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि फर्मेंटेशन में कौन सा कंपाउंड यूज होता है, या इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ एल्कोहल में कौन सा कंपाउंड यूज होता है, तो वो कंपाउंड यूज होता है कार्बोहाइड्रेट C12H22O11। इंडस्ट्रियल मेथड यानी फर्मेंटेशन से कौन सा एल्कोहल बनता है, तो ये भी याद रखिएगा, कौन सा एल्कोहल बनेगा, C2H5OH, इथेनॉल बनता है। वैसे आपको एक बात बता दें कि फर्मेंटेशन से ओनली 5% एल्कोहल बनाया जाता है, जो वाइन वाला एल्कोहल होता है, जो कौन सा एल्कोहल होता है, इथेनॉल। बाकी 95% ये बनाया जाता है आपका हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से, जो मार्कोनी-काओ प्रिंसिपल पर क्या है, डिपेंड है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई एल्कोहल का इंडस्ट्रियल मेथड है कौन, तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज होने वाला मैक्सिमम इंडस्ट्रियल मेथड फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स कौन है। ठीक है, यानी औद्योगिक स्तर पर सबसे ज़्यादा एल्कोहल बनाने की विधि कौन है, तो ये है आपका हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ कौन, अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, एल्कीन का जलयोजन। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे डिपेंड है, ये है मार्कोनी-काओ। किस प्रिंसिपल पर डिपेंड है, मार्कोनी-काओ प्रिंसिपल पर डिपेंड है। तो ये भी पूछता है, यहाँ देखो, यहाँ बहुत सारे सिर्फ ऑब्जेक्टिव टॉपिकों को डिस्कशन कर रहे हैं। क्या पूछेगा इस मेथड से कि भाई एल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन सबसे ज़्यादा किस विधि द्वारा किया जाता है, तो एल्कीन के जलयोजन से, जो किस पे डिपेंड है, मार्कोनी-काओ पे। ठीक है, कितना परसेंट, 95%। बनता फर्मेंटेशन से भी है, पर इससे ओनली 5% इथेनॉल बनता है। किससे कितना बनता है, 5%, बाकी ज़्यादातर इसी से बनता है। ठीक है, एल्कीन का हाइड्रेशन से भी क्वेश्चन पूछेगा कि एल्कीन के हाइड्रेशन में क्या होता है, तो आप रिएक्ट करते हैं इसको वाटर से। ठीक है, और कौन प्रेजेंट होता है, डाइल्यूटेड कोई भी एसिड, H2SO4 HCl। तो ये क्या होता है, इसमें OH मॉलिक्यूल्स और H मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक यहाँ और एक यहाँ अटैच हो जाएगा, यानी आपका बन जाएगा CH2OH और यहाँ हो जाएगा CH3, बनेगा इथेनॉल। इसका नाम क्या है, इथेनॉल। तो ये सब क्वेश्चंस आएंगे आपके, किससे क्वेश्चंस आएंगे, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से। इस मेथड में एक और है कि फर्मेंटेशन से या हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से कौन सा एल्कोहल नहीं बन सकता, तो वो नहीं बन सकता है, उस एल्कोहल का नाम है मीथेनॉल। उस एल्कोहल का नाम क्या है, मीथेनॉल, क्योंकि भाई इसमें स्टार्ट ही होता है 2 कार्बन से, और किण्वन में आप देख ही चुके हैं कि डायरेक्ट बनता है उससे इथेनॉल। तो फर्मेंटेशन से या फिर हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से नहीं बन सकता है कौन, तो मीथेनॉल। ये भी एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा। देखो अब एक ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप इसमें नज़र रखिएगा। फिर देखिए तो
ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो मीथेनॉल उससे नहीं बनता। तो मीथेनॉल का इंडस्ट्रियल मेथड क्या है? औद्योगिक उत्पादन, कॉमर्शियल भी बोल सकते हो। तो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ मीथेनॉल, मीथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है? तो आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ मीथेनॉल होता है वाटर गैस, सिंथेसिस ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस और हाइड्रोजन के रिएक्शन से बनता है मीथेनॉल। तो किससे बनता है? वाटर गैस से, वाटर गैस। ठीक है, क्या होता है वाटर गैस का फॉर्मूला? CO+H2, और इसको फिर से रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन से। यहाँ पर कैटलिस्ट होगा, कौन कैटलिस्ट होगा? कोबाल्ट ऑक्साइड, COO। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? रिएक्ट करके बना देता है डायरेक्ट CH3OH। इसको बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस का हाइड्रोजनीकरण बोल सकते हो या संश्लेषण बोल सकते हो। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो ये पूछता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल से रिलेटेड। चलिए, तो और भी बहुत सारे एल्कोहल का टॉपिक है जिससे रिलेटेड हम आपको बताते हैं कि यूज से भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जा सकता है। ठीक है, एक एल्कोहल का क्वेश्चन है बड़ा ही फेमस, एस्प्रीन। एस्प्रीन एक मेडिसिन है। ठीक है, तो ये बनता कैसे है? तो आपको बता दें कि एस्प्रीन के बनने में यूज किया जाता है सैलिसाइलिक एसिड। इसको कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। तो आपसे पूछेगा कि एस्प्रीन के प्रिपरेशन में कौन सा एल्कोहल यूज होता है, एल्कोहल कंपाउंड यूज होता है, तो वो कौन यूज होता है? सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, और फिर और भी यूज है एल्कोहल के जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक मिथाइलेटेड स्पिरिट होता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट, जिसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट पूछा जाएगा कि मिथाइलेटेड स्पिरिट में कौन कौन सा मिक्सचर होता है। तो आपको बता दें इसमें मिक्सचर होता है तुम्हारा मीथेनॉल और प्लस कौन होता है? इथेनॉल पूछेगा। मीथेनॉल प्लस क्या होता है? इथेनॉल। ठीक है, एक एब्सोल्यूट एल्कोहल आता है, उसमें तुम्हारा होता है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट एल्कोहल, आपसे ऐसे क्वेश्चन बना देगा कि भाई एब्सोल्यूट एल्कोहल में कौन कौन सा मिक्सचर होता है। इसमें मिक्सचर कौन होता है? आपका इथेनॉल होता है 20% और प्लस होता है पेट्रोल, कितना परसेंट? 80%। ठीक है, तो इस सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फिर क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट ऑफ एल्कोहल से। तो एल्कोहल जनरली होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो टेस्ट आता है कि भाई इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो टेस्ट ऑफ एल्कोहल में क्या आता है? विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, तो विक्टर मेयर टेस्ट होगा किस किस का मिक्सर? ये होता है NaNO2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये मिक्सचर से क्वेश्चन आ जाएगा। फिर इसमें प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, इसमें जब मिक्स करोगे तो ये मिक्स होने के बाद कैसा कलर बनाएगा? रेड कलर बनाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा। फिर सेकेंडरी एल्कोहल जो है वो कैसा कलर बनाएगा? ब्लू कलर बनाएगा। ठीक है, और टर्शियरी एल्कोहल ये कैसा कलर बनाएगा? ये कलरलेस बनाएगा, किसी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, किसी तरह का कोई कलर सॉल्यूशन में अपेयर नहीं करेगा। तो टेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि विक्टर में टेस्ट का कंपोनेंट्स कौन कौन होता है? तो ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। फिर उसमें प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल क्या क्या करता है? तो प्राइमरी एल्कोहल क्या करता है? इस सॉल्यूशन को रेड बना देगा, सेकेंडरी ब्लू बना देगा, और टर्शियरी जो है कलरलेस रहेगा। इस टेस्ट को एक और नाम से जानते हैं, रेड ब्लू कलरलेस टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इससे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो है तो वैसे ही एक टॉपिक पर, इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर एक और टेस्ट आता है तुम्हारा लूकास रीएजेंट टेस्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एक आइडोफॉर्म टेस्ट भी आता है। तो लूकास रीएजेंट टेस्ट में क्या होता है? इसमें होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस
कंसनट्रेटेड क्या होता है, HCl का मिक्सचर होता है। तो इस कंपोनेंट्स को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ZnCl2 याद कर लेते हैं, HCl याद करते हैं, पर उसका कंसनट्रेटेड और एनहाइड्रस फॉर्म भूल जाते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में क्या होगा, कंसनट्रेट की जगह डाइल्यूटेड लिखा होगा, है ना, एनहाइड्रस की जगह कम्प्लीटली ड्राई लिखा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कंपोनेंट्स होते हैं। और जो प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, ये क्या करेगा, इस सॉल्यूशन में धुंधला सॉल्यूशन बनाएगा, टर्बिडिटी बनाएगा। टर्बिडिटी सॉल्यूशन बनाएगा कब, इसको मिक्स करके हीट करोगे तब, ठीक है। यानी प्राइमरी एल्कोहल क्या करेगा, अपीयर करेगा, अपीयर टर्बिडिटी ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, मिलाकर गर्म करने पर ये क्या करेगा, धुंधला उत्पन्न बनाएगा। उसी तरह से सेकेंडरी जो एल्कोहल होगा वो क्या करेगा, जैसे ही मिलाओगे तो कुछ समय बाद सॉल्यूशन को धुंधला बना देगा। देखो लुकास रिएजेंट में एल्कोहल सॉल्यूशन को धुंधला ही बनाएगा, पर प्राइमरी एल्कोहल क्या करेगा, मिक्स करके कुछ समय बाद हीट करोगे तब बनाएगा। सेकेंडरी एल्कोहल मिक्स करके छोड़ दोगे तो कुछ समय बाद बना देगा। और टर्शियरी एल्कोहल मिलाते ही सॉल्यूशन को क्या करेगा, धुंधला कर देगा, टर्बिडिटी अपीयर करेगा। तो सेकेंडरी एल्कोहल क्या करेगा, ये भी अपीयर करेगा टर्बिडिटी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम ऑन मिक्सिंग, आफ्टर सम टाइम ऑन मिक्सिंग, ठीक है। उसी तरह से टर्शियरी एल्कोहल जो है वो क्या करेगा, मिलाते ही सॉल्यूशन में टर्बिडिटी अपीयर कर देगा, मिलाते ही सॉल्यूशन को धुंधला कर देगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फिर 80 नंबर क्वेश्चन कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा। कुछ एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, एल्कीन के हाइड्रेशन से एल्कोहल बनता है, तो एल्कोहल का हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट फंस आते हैं, आपको बताते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल का निर्जलीकरण, एल्कोहल का निर्जलीकरण ये क्या बनाता है, तो ये दोनों कंपाउंड बनाता है। ये बनाएगा, एक तो अल्कीन बनाएगा, ठीक है। और अगर 2 मॉलिक्यूल्स एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कीजिएगा तो यहाँ पर ये ईथर भी बनाता है, ये क्या बनाता है, ईथर ही बनाता है। तो अगर क्वेश्चन में ओनली रहता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस ऑप्शन में अल्कीन और ईथर दोनों है कि नहीं। अगर दोनों है तो आपको बोथ टिक करना होगा, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन चेंज करके पूछ देता है, 1 मॉलिक्यूल्स पूछेगा तो 1 मॉलिक्यूल्स का डिहाइड्रेशन ओनली अल्कीन बनाएगा और 2 मॉलिक्यूल्स का डिहाइड्रेशन ईथर बनाएगा। और ओनली अगर डिहाइड्रेशन होता है तो अल्कीन एंड ईथर दोनों। डिहाइड्रेशन में कौन कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है, तो कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है कौन, कंसंट्रेटेड H2SO4, जिसको क्या बोलते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंटेशन में डिहाइड्रेशन होता है। और डाइल्यूटेड H2SO4 के प्रेजेंटेशन में वाटर ऐड होता है, उसको हाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन में कॉमन डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा क्या डिफरेंस है। कंसंट्रेटेड H2SO4 में डिहाइड्रेशन होगा और डाइल्यूटेड H2SO4 के प्रेजेंटेशन में हाइड्रेशन होगा, वाटर ऐड होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जिसको आप अच्छे से रीडिंग कर लो, जो आपके एल्कोहल चैप्टर से रिलेटेड बहुत आएंगे क्वेश्चंस में। फिर 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चंस में क्या आपसे पूछा जाएगा, मतलब क्वेश्चंस बता रहे, नंबर डजेंट मैटर, कि एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्डिहाइड, ठीक है, गिव ... when react with R bond MgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं इसको, RMgX से अभिक्रिया करेगा एल्डिहाइड तो क्या बनाएगा, ये आएगा ऑप्शन। तो आपको बता दें कि एल्डिहाइड जो होता है वो बनाता है एल्कोहल, लेकिन एल्डिहाइड का जो फर्स्ट मेंबर है जिसको CHO बोलते हैं, ये बनाता है प्राइमरी एल्कोहल। ये क्या बनाता है, प्राइमरी एल्कोहल। और अदर कोई भी मेंबर हो, CH3CHO हो या C2H5CHO हो, ये सब का सब क्या बनाता है, सेकेंडरी एल्कोहल,
तो यहाँ पर देखो क्या आपको हम बताना चाह रहे हैं। अगर एग्जामिनेशन में आता है एल्डिहाइड गिव डॉट 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 व्हेन रिएक्ट विथ R बॉन्ड MgX, एल्डिहाइड क्या बनाता है जब R बॉन्ड MgX से अभिक्रिया करता है, तो आप टिक करोगे एल्कोहल, ठीक है। लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में कभी कभी लिखा होता है कि भाई प्राइमरी अल्कोहल कौन सा एल्डिहाइड बनाएगा, तो क्या होगा फॉर्मल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा एल्डिहाइड बनाएगा, तो एसिटल्डिहाइड या प्रोपेनल्डिहाइड। इथेनॉल या प्रोपेनॉल ये सब क्या बनाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड जनरली अल्कोहल ही बनाता है, पर अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल, तो बता दें कि एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल, बाकी जितने भी मेंबर हैं सब क्या बनाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और कीटोन इसी मेथड से बनाएगा टर्शियरी अल्कोहल, कीटोन इसी मेथड से क्या बनाएगा टर्शियरी अल्कोहल। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके टेस्ट में या फिर एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि बॉन्ड टूटने से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल्कोहल कौन सा रिएक्शन शो करता है। तो आपको बता दें कि अल्कोहल का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड OH और एक फॉर्मूला होता है R बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है। तो बता देते हैं कि अगर OH बॉन्ड टूटा तो रिएक्शन होगा SN, रिएक्शन क्या होगा SN, और अगर H बॉन्ड टूटा तो जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा AC होगा। अब AC और SN क्या है, निगेटिव ग्रुप ऑफ एटम इसको रिप्लेस करेगा। तो जब भी कार्बन से निगेटिव ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस होता है तो रिएक्शन कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं SN। और अगर H बॉन्ड ब्रेक करता है, H आबंध के टूटने से बनने वाला रिएक्शन क्या होगा AC, क्योंकि सीधी सीधी बात है प्लस ग्रुप ऑफ एटम को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऐसे से डिनोट करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आएंगे। फिर ये भी आपसे पूछेगा कि OH बॉन्ड के टूटने में कौन सा अल्कोहल सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव होता है या उसके क्रम को दर्शाए, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। द ऑर्डर of डिसोसिएशन ऑफ R बॉन्ड OH, यानी OH बॉन्ड के डिसोसिएशन में कौन सा अल्कोहल जो है सबसे बेस्ट है। तो आपको बता दें कि OH बॉन्ड के डिसोसिएशन में सबसे एक्टिव होता है 3 डिग्री और सबसे लेस एक्टिव अल्कोहल कौन होता है 1 डिग्री, यानी इसका आंसर होगा एक्यूरेट 1 डिग्री अल्कोहल से ज़्यादा बेस्ट होगा कौन 2 डिग्री और इससे ज़्यादा बेस्ट कौन होगा 3 डिग्री, ठीक है। तो ये ऑर्डर सबसे राइट आंसर होगा। मतलब कि अगर अल्कोहल से OH बॉन्ड टूटता है तो टूटने में कौन सा अल्कोहल सबसे बेस्ट है, तो बेस्ट सबसे कौन है 3 डिग्री, उससे कम कौन है 2 डिग्री और उससे कम कौन है 1 डिग्री। तो ये सही ऑर्डर है। आपके ऑप्शन में इधर उधर मिसगाइड करके ऑप्शन दिया हुआ होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चंस आपके आएंगे, एक अल्कोहल से रिलेटेड है फिनॉल, कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाते हैं कभी कभी। तो फिनॉल क्या है भाई, फिनॉल से बनता है एक पिक्रिक एसिड, क्या बनता है पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि पिक्रिक एसिड का यूज क्या है। तो आपको बता दें कि पिक्रिक एसिड का यूज किया जाता है एक्सप्लोसिव सबस्टांस बनाने में। फिर ये भी पूछता है कि पिक्रिक एसिड बनता कैसे है, तो पिक्रिक एसिड बनता है आपका फिनॉल के नाइट्रीकरण में, यानी नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल से बनता है पिक्रिक एसिड। फिनॉल के नाइट्रीकरण से क्या बनता है पिक्रिक एसिड। तो ये भी ध्यान रखना है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला और उसके रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये देखो पिक्रिक एसिड क्या होता है, जब इसको हम कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करते हैं तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता है। क्या सब्स्टिट्यूशन होता है ट्राई, तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं इसका और ये हो जाएगा आपका OH और ये NO2 और प्लस बाहर क्या निकल जाएगा 3H2O, क्या बाहर निकल जाएगा 3H2O। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है पिक्रिक एसिड कैसे बनता है, तो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के नाइट्रीकरण से। पिक्रिक एसिड का यूज क्या है, तो एक्सप्लोसिव सबस्टांस में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, ठीक है। पिक्रिक एसिड के जो नाइट्रेशन होता है उसमें कौन सा नाइट्रिक एसिड होता है, तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो ये एक टॉपिक से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। या फिर पूछ देगा कि पिक्रिक एसिड का आयुपैक नाम बताइए, तो इसका आयुपैक नाम क्या होगा
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, जब फिनॉल आ ही गया है तो फिनॉल के बारे में बता दें कि फिनॉल को भी बनाया जाता है, तो बहुत सारे मेथड से बनाया जाता है। ज़्यादातर पूछता है कॉमर्शियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड। तो फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फिनॉल का इंडस्ट्रियल मेथड बताइए, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ फिनॉल, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ फिनॉल, फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधि। तो आपको बता दें कि फिनॉल का इंडस्ट्रियल मेथड 2-3 है। एक तो आपका है रासिक प्रोसेस, डाउ प्रोसेस, क्यूमीन प्रोसेस। तो अगर ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में इसका आंसर तीनों होगा, डाउ प्रोसेस भी हो सकता है, क्यूमीन प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और एक थर्ड आपका है रासिक प्रोसेस। ठीक है, इन तीनों मेथड से बनता है। तो आपको देखना है कि ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस तो नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आप डाउ देखकर टिक आउट कर दो। फिर ये भी ध्यान रखना है, डाउ प्रोसेस में क्या यूज किया जाता है, क्लोरोबेंजीन। तो ये भी पूछेगा कि कौन से प्रोसेस में कौन सा यूज होता है। इसमें यूज़ किया जाता है क्लोरोबेंजीन से बनाया जाता है फिनॉल। ठीक है, इसमें तुम्हारा यूज़ किया जाता है 2-फिनाइल प्रोपेन, इसको क्यूमीन कहते हैं। 2-फिनाइल प्रोपेन यूज किया जाता है। और रासिक प्रोसेस में यूज़ किया जाता है बेंजीन, एयर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वेपर फॉर्म यूज किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, वेपर फॉर्म यूज किया जाता है। तो इन तीनों मेथड से बनता है आपका क्या, फिनॉल। और फिनॉल का ये इंडस्ट्रियल मेथड। तो ये ध्यान रखिएगा, डाउ प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से बनता है फिनॉल, क्यूमीन प्रोसेस में 2-फिनाइल प्रोपेन से बनता है फिनॉल, और रासिक प्रोसेस में बेंजीन, एयर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वेपर फॉर्म को क्यूप्रिक क्लोराइड से पास कराते हैं, तब बनता है क्या, फिनॉल। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भाई इंडस्ट्रियल मेथड में फिनॉल एंड कीटोन दोनों बनाया जाता है, वो प्रोसेस कौन है। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, क्यूमीन। क्यूमीन में क्या होता है कि इसमें फिनॉल भी बनता है, साथ साथ क्या बनता है, कीटोन भी बनता है। तो इन सारे टॉपिकों से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और हम आपको बता दे रहे हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो में अच्छे से देख लेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसको किस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, फिर एक और चीज़ है कि ये भी आता है कि एल्कोहल जो है बनता है HNO3 के रिएक्ट करने पर। कौन से कंपाउंड के रिएक्ट करने पर बनता है एल्कोहल। जैसे देखो बताते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, एल्कोहल इज फॉर्म्ड, एल्कोहल इज फॉर्म्ड बाय दी डॉट 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 एंड HNO2 रिएक्शन, यानी HNO2 और कौन से कंपाउंड के रिएक्शन से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो इसमें आपका आ जाएगा R बॉन्ड NH2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, अमाइन होगा। इसका आंसर क्या होगा, अमाइंस। क्यों, क्योंकि जब इसको HNO2 से रिएक्ट करते हैं तो इसमें का जो OH ग्रुप है वो क्या करेगा, NH2 को रिप्लेस कर देगा, तो बनेगा R बॉन्ड OH, और साथ साथ ये N नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएगा N2 प्लस H2O। तो याद रखिएगा, आ सकता है कि एल्कोहल किस यौगिक से अभिक्रिया, एल्कोहल का उत्पादन किस यौगिक और HNO2 की अभिक्रिया से किया जाता है। तो कौन सा यौगिक होगा, अमाइन। या इसमें कौन सा गैस रिलीज होता है, तो कौन सा रिलीज होता है, N2। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, तो बहुत सारा क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा, और वैसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं। 25 एल्कोहल, बहुत सारे एल्कोहल है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा एल्कोहल का यूज किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। तो आपको बता दें कि एल्कोहल में ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंक जैसे हो गया पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, बियर, विस्की, वाइन, इन सब में यूज किया जाता है इथेनॉल का, C2H5OH का यूज किया जाता है।
ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा अल्कोहल का यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस में, तो यूज़ किया जाता है किसका, इथेनॉल का। तो चलिए, आई होप ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे फिनॉल टॉपिक से, ईथर टॉपिक से ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये 25 ऑब्जेक्टिव है जो आपके बहुत काम आएंगे और इसी तरह से और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो हम आपको बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो, जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ड्रॉप कर करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आई होप आपको ये काफ़ी मदद करे एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो थैंक फॉर वॉचिंग।